राधे राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित देव चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आप सब कैसे हो फ्रेंड? तो एक बार फिर से बोलिए जयकारा वाली माता की जय। नवरात्रि आने वाली है फ्रेंड, तो उसके विषय में ही मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि नवरात्रि में आप एक चौकी किस तरह से लगाओगे, चौकी किस तरह से आपको बैठानी है, फिर उसके बाद आप जो कलश बैठाओगे वो किस तरह से बैठानी है, वो सारी चीज़ें मैं सामग्री के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि अगर आपके घर में मंदिर छोटी है तो आप बगल में रख कर भी चौकी लगाकर आप माता रानी की पूजा कर सकते हो। तो सबसे पहले एक चौकी ले लो, चौकी नहीं तो एक पाटा ले लो या आप दो पाटे मिलाकर एक चौकी बना लो। फिर उसमें आप पीले वस्त्र या लाल वस्त्र जो आसन के रूप में आप ले लो। उसके बाद आप मैं छोटी मोटी सामग्री बता रही हूँ आपको, सिंपल और साधारण तरीके से मैं दुर्गा जी की जो पूजा होती है नवरात्रि में, वो सारी चीज़ें मैं सामग्री के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या लेनी है। तो आप एक फ़ोटो है तो फ़ोटो ले लो दुर्गा जी की, या तस्वीर है तो तस्वीर लो, मूर्ति है तो मूर्ति ले लो, अगर नहीं है तो मार्केट से ले आओ। अब क्योंकि पर घर में रहता ही है मूर्ति या तस्वीर वगैरह, तो आप वो रख लो। उसके बाद आप एक कपड़ा रख लो बिछाने के लिए, नीचे आसनी के रूप में जो बिछाया जाता है। उसके बाद एक रेड या येलो कलर का आप एक और छोटी आसनी ले लो जिसमें दुर्गा जी बैठाओगे वो। उसके बाद एक कलश लो आप, कलश आप पीतल का ले लो या घर पे जो रखा हुआ है कांसा का, वो न तो आप मार्केट से मिट्टी के भी कलश ला सकते हो। उसके बाद उसमें कलावा बांधने के लिए एक कच्चा धागा ले लो। उसके बाद कच्चा धागा लेने के पान होते हैं, सुपारी है, प्रसाद में आप बतासा प्रिय बहुत होती है माँ को, तो आप बतासे ले लो, सिंदूर है, अक्षत है। उसके बाद आप नवग्रह के आते हुए हैं वो ले लो। उसके बाद अब धूप बत्ती होते हैं वो। उसके बाद एक गोईठा जो उपला बोला जाता है वो आप। उसके बाद नारियल, सूखी नारियल हो या पानी वाले नारियल जो कलश के ऊपर रखा जाता है वो। फिर चुन्नी आप वस्त्र के रूप में जो माता रानी को चुन्नी पहनाओगे वो, या आप कलावा भी उसे पहना सकते हो तो वो ले लो। उसके बाद माता रानी के ऊपर जो आप माला पहनाई जाती है वो ले लो। उसके बाद पान के पत्ते मैंने बता चुकी हूँ, पान के पत्ते, सुपारी। उसके बाद यहाँ पे आप पल्लू जो बोला जाता है आम के पल्लू भी ले लो। और उसके बाद मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि ये कच्चे धागे भी लेनी है क्योंकि बांधनी होती है इसमें कलश में, तो वो। उसके बाद आप कलश के नीचे जो आप एक प्याले ले लो, प्याले में जो आप जौ उगाओगे तो एक मिट्टी प्याले में भी बांधे जाते हैं, उसमें भी आप चुन्नी बांधे जाती है तो वो ले लो। फिर आप एक नारियल के ऊपर भी एक चुन्नी बांधी जाती है, उसके बाद उसमें कच्चे धागे बांधे जाते हैं तो एक चुन्नी ले लो, क्योंकि दो तीन चुन्नी आपको छोटे वाले लगेंगे तो वो ले लो। उसके एक माता रानी को चढ़ाने की चुन्नी है होती है वो। तो मैं छोटे मोटे सामान सामग्री के रूप में आपको बता रही हूँ कि ये सब सारी चीज़ें लेनी है। आप नीचे बिछाने के लिए आसनी दो लो, क्योंकि माता रानी को एक बार बैठाने के बाद एक छोटी भी छोटे वाले जिसमें माता रानी को छोटी आसनी होती है वो ले लो। और सीजनल फल आपको अगर केला मिल रहा है तो केला, सेब, ये सब आप रख लो सामग्री के रूप में छोटे मोटे। ये सारी चीज़ें, कौड़ी होती है तो कौड़ी आप ले लो क्योंकि कलश में डाला जाता है पैसा कौड़ी। और इसमें आप इलायची, उसके बाद इलायची होती है, फिर उसके बाद कपूर, और फिर उसके बाद इलायची, फिर लौंग ले लो। उसके बाद आप पचमेवा भी होता है तो 5 मेवा जो दिए चढ़ाया जाता है माता रानी को, आप वो ले लो। ड्राई फ्रूट होती है वो ले लो। ये सारी चीज़ें, किशमिश, छुआड़ा वगैरह भी सूखी चीज़ें चढ़ाई जाती है, वो सारी चीज़ आप सामग्री के रूप में आप इकट्ठे पहले कर लो, मार्केट से ले आओ। अगर आपके पास घर में नहीं है तो आप पहले मार्केट से सारी चीज़ों को जुटा लो, क्योंकि माता रानी की पूजा में कोई कमी ना हो छोटे मोटे सी भी। तो मैं वही सारी चीज़ें मैं आपको सामग्री
सामग्री के रूप में दिखा रही हूँ। उसके बाद माता रानी को श्रृंगार के सामान जो चढ़ते हैं, जैसे आप उसमें टिकली, बिंदी या आप चूड़ी, सिंदूर, आलता, उसके बाद एक आईना भी ले लो, क्योंकि पूजा के समय आईना रखा जाता है, तो आईना भी रख लो। उसके बाद नेल पॉलिश वगैरह जो भी आप श्रृंगार का, माता रानी का श्रृंगार का पूरे सामान भी आते हैं, वो भी रख लो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको दिखा रही हूँ। फिर एक आप उसमें आप गणेश जी की भी पूजा करते हो, तो गणेश जी की छोटी सी तस्वीर उसमें है तो फिर ठीक है। माता रानी के तस्वीर में अगर नहीं है तो आप छोटे से आप गणेश जी की भी मूर्ति ले लो या तस्वीर ले लो। अब उसे भी पहनाने के लिए आप जेने ले लो मार्केट से। वाइट वाले भी आती है, येलो वाले भी आती है। मैंने येलो लिया है तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद इसमें धूप बत्ती दिखाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप रख लो, माचिस रख लो, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें इसमें कब ज़रूरत पड़ जाए तो वो आपको आसानी रहे। मैं वही दिखा रही हूँ आपको, वीडियो में बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आप अपने पास रख लो मार्केट से लाकर। फिर क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ें भी माता रानी को चढ़ानी होती है, तो पूजा में कोई कमी ना रहे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सामग्री के रूप में मैं दिखा रही हूँ कि पतासे भी लेनी है। उसके बाद इसमें माता रानी को किसी दिन घी, बाती, रुई की, वो सारी चीज़ें आपको लेनी है। इसके बाद रुई की बाती आप बना लो पहले से 10 दिन की, तो वो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। पहले से आप अभी तो बना सकते हो, क्योंकि अभी चल रहा है पितृपक्ष में, तो बना सकते हो। उसके बाद मैं जो आपको दिखा रही हूँ, फूल वगैरह जो चढ़ाए जाती है माता रानी को, आप फूल ले लो। उसके बाद माता रानी को जो गले में हार चढ़ाया जाता है, फूलों की भी चढ़ाई जाती है और ऐसे भी चढ़ाया जाता है, तो वो आप रख लो। फूल आप रोज़ाना लो मार्केट से तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो सूख जाते हैं, तो आप मार्केट से रोज़ाना फूल ले आओ। फिर उसके बाद गणेश जी को आप धुरवा चढ़ाने के लिए धुरवा ले लो। तो ये सारी चीज़ें मैं सामग्री के रूप में आपको छोटी मोटी सारी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। ये है माता रानी के श्रृंगार की सारी चीज़ें मैंने जो लिए, वो आपको सारी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ। चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, जो भी है सारी चीज़ें मैं माता रानी की ली हुई हूँ। तो सामग्री के रूप में सारी चीज़ें मैं रख चुकी हूँ, छोटी मोटी जो भी है। तो वो चीज़ें मैं माता रानी के रूप में रूप को सजाने के लिए और उसे पूजा करने के लिए सामग्री के रूप में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर आप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मेरा सबसे पहले पहुँचे और मेरे वीडियो सबसे पहले आपको दिखे। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे वीडियो को प्यार दे, और मेरे पिछले वीडियो को जो आपने प्यार दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो इस तरह से ही आप मेरे वीडियो में प्यार रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो इस तरह से मैंने आपको वीडियो के थ्रू सारी सामग्री, विशेष सामग्री जो होती है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको कैसी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं और कमेंट में ज़रूर जय माता दी ज़रूर लिखें। तो इस तरह से मैंने आपको वीडियो में सामग्री के रूप में सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये भी कि आप नवरात्रि चल रहे हैं तो किस कलर के किस दिन कपड़े पहनने, वो भी मैं बताऊँगी इस वीडियो के बाद। तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और माता रानी की चौकी अगर घर पे नहीं है तो आप चौकी मार्केट से भी ले आएंगे, क्योंकि ज़्यादा महंगी है नहीं, छोटे मोटे दाम में आपको मिल जाएगी। चौकी नहीं है तो पाटा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पाटा और पीढ़िया वगैरह आती है छोटी सी, आप पीढ़िया भी बना लो। अगर वो नहीं है तो आप एक टेबल होती है, टेबल पे भी रख कर आप माता रानी की पूजा कर लो। अगर मंदिर में जगह नहीं है तो मंदिर में अगर जगह है तो फिर आप माता रानी की पूजा वहीं पे करो। और माता रानी की जय हो। नवरात्रि में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। तो नवरात्रि पहली पूजा आपकी 22 सितंबर से 2025 से स्टार्ट हो रही है। तो आप पूजा किस तरह से
करनी है और विधिवत नियम सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड। तो आप मेरे चैनल में और मेरी वीडियो में बने रहें। और इस तरह से मैंने आपको अब छोटी मोटी सामग्री के रूप में जितनी सामग्री लगती है ज़्यादातर मैं बता ही चुकी हूँ कि क्या क्या लगता है। तो आपको अगर इससे कोई हेल्प मिले तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह से मैंने आपको माता रानी पूजा की सामग्री आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। और एक बात है, अगर आप जौ उगानी है तो जौ को एक दिन पहले रात में ही आप उसे हल्का पानी में सोक करने दे दे, फूलने दे दे। और फिर दिन में आप मिट्टी जो आप जो पूजा करोगे मिट्टी में, तो उसमें आप फिर मिलाना, तो उससे वो जल्दी जौ हो जाएंगे। 1-2 दिन में जौ उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको वो भी बता दिए। तो कलश पे आप किस तरह से पानी में जल डालकर, अगर गंगा जल नहीं है तो पानी में गंगा जल मिलाकर वो गंगा जल के समान हो जाता है। तो इस तरह से भी आपको पूजा करनी है। तो इस और आप मेरे वीडियो को इस तरह से ही प्यार दें। तो राधे राधे फ्रेंड, आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे, जय माता दी।